बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर, हम इस चैप्टर में आज सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, और फिर आगे हम हार्ड वाटर की टाइप्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्ट वाटर बेसिकली वाटर that easily gives lather with soap. वो वाटर जो साबुन के साथ, सोप के साथ इजीली झाग बना सके एंड डू नॉट फॉर्म स्कम, और स्कम प्रोड्यूस ना कर सके। सिमिलरली हार्ड वाटर की डेफिनेशन क्या है? वाटर दैट गिव्स लिटिल लेदर विद सोप एंड फॉर्म स्कम। नाउ रिमेंबर, पहले स्कम को पढ़ लेते हैं कि स्कम क्या है। स्कम बेसिकली याद रखें, कभी कभी सोप के साथ, लेट्स से आपके ऑयली हाथ हैं, हाथों पर ऑयल लगा हुआ है, तो आप उसको सोप के साथ धोने की कोशिश करते हैं तो उसमें कंप्लीटली इजीली झाग नहीं बनता, बल्कि क्लाउडी वाटर जो है वो क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, आपके हाथ के ऊपर क्रीमी क्लाउडी लिक्विड आ जाता है। ठीक है, इसको हम स्कम कहते हैं। प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं जो वाटर में, सो उसको हम स्कम कहते हैं। दोबारा देखें, कभी कभी वाटर में अगर आप हाथ धोते हैं, ठीक है, साबुन के साथ हाथ धोते हैं, तो कंप्लीटली झाग नहीं बनता, बल्कि क्लाउडी वाइट कलर का लिक्विड प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, उन प्रेसिपिटेट्स को हम स्कम कहते हैं। ठीक है, सो वो वाटर जो कि सोप के साथ अच्छी तरह लेदर प्रोड्यूस करे, झाग प्रोड्यूस करे, उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और स्कम प्रोड्यूस इन वो प्रेसिपिटेट्स, वो क्लाउडी लिक्विड, वो वाइट कलर का जो है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वो प्रोड्यूस ना करे वाइट कलर के। ठीक है, सिमिलरली हार्ड वाटर वो वाटर है जो कि लेदर, झाग बहुत कम बनाता है पानी के सोप के साथ। वो पानी जो सोप के साथ झाग बहुत कम बनाता है और स्कम प्रोड्यूस करे। ठीक है, वो क्लाउडी लिक्विड और प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करे, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली होता कुछ यूं है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, फॉसिल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, या दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट और फैक्ट्री से और व्हीकल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वो वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ या क्लाउड्स में जो वाटर होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड जब बारिश की सूरत में, रेन ड्रॉप्स की सूरत में जब पहाड़ों पर बरसता है, ठीक है, रॉक्स, चट्टानों, पहाड़ों पर बरसता है, तो याद रखें रॉक्स में होता है कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, सो ये कार्बोनिक एसिड्स जो हैं ये इन रॉक के कैल्शियम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कह सकते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ ये कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। गॉट इट? समझ आ गई? ये पानी, चूंकि बारिश का पानी कंटिन्यूअसली बहता रहता है, ये these two compounds are responsible for hardness of water। इन्हीं कंपाउंड, इन्हीं मैग्नीशियम कंपाउंड और कैल्शियम कंपाउंड्स की वजह से वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है और सोप के साथ अच्छी तरह लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि स्कम प्रोड्यूस करता है। सही है, समझ आ गई? सिमिलरली कैल्साइट है और दूसरे सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, वो भी रॉक्स में पाए जाते हैं, तो कार्बोनिक एसिड उनके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं, and that compounds are solely responsible for hardness of water। सही है। Similarly in case of
सॉफ्ट वाटर कोई कैल्शियम कोई मैग्नीशियम आयंस वगैरह नहीं होते, उनके कंपाउंड्स नहीं होते, वाटर प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। सो उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हमारे जो टैप वाटर आता है वो टैप वाटर आप चेक कर लें, अगर वो वाटर सोप के साथ इजीली लेदर प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मींस वो सॉफ्ट वाटर। अगर वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करना बल्कि स्कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। गॉट इट। सो ये तो हार्ड वाटर बनता कैसे है और कंटिन्यूस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या क्या है। रिमेंबर हार्ड वाटर के टू टाइप्स हैं। नंबर 1 टेम्पररी हार्ड वाटर, और परमानेंट हार्ड वाटर। ना याद रखें, टेम्पररी हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसकी हार्डनेस हम सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। whose hardness can be removed by simple boiling that water. Similarly, जो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव ना हो सके उसको हम परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। यानी जिस वाटर की हार्डनेस हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकें, यानी उसको बॉयल करने के बाद वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम टेम्पररी हार्ड वाटर कहते हैं। और वो वाटर जिसकी हार्डनेस कन्वर्ट ना हो सके सॉफ्टनेस में, यानी जिसकी हार्डनेस रिमूव ना हो सके उसको हम परमानेंट, बॉइलिंग के जरिए रिमूव ना हो सके उसको हम परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं। बेसिकली इसमें होते हैं कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट्स या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। इनमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, किन के? कैल्शियम के या मैग्नीशियम के। या तो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट होंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सॉफ्ट जो टेम्पररी हार्ड वाटर है। जबकि परमानेंट हार्ड वाटर में या कैल्शियम सल्फेट्स होते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं या कैल्शियम क्लोराइड्स होते हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड्स होते हैं। यानी ये कंपाउंड्स मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स और क्लोराइड जिस वाटर में मौजूद हो उस वाटर को हम परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं। समझ आ गई? क्लियर है ना? सो याद रखें, ये सिंपल बेसिकली स्कम इसलिए प्रोड्यूस होता है, वाटर जो है लेट्स सपोज ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, वाटर में या बर्तनों में या यूटेंसिल्स में या आप जो है ना हाथ धोते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके स्कम प्रोड्यूस कर लेते हैं। सिमिलरली वाटर के कंपाउंड कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ सोप के जो कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूल्स है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके स्कम प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रॉपर लेदर प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम में हो। सिमिलर इसको हम अगर हमारे पास टेम्पररी और परमानेंट हार्ड वाटर हो तो हम उसके लिए डिटर्जेंट बेसिकली यूज करते हैं। डिटर्जेंट में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए स्कम प्रोड्यूस होता है और लेदर प्रोड्यूस नहीं होता। जबकि जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए अक्सर डिटर्जेंट जो होते हैं हाई क्वालिटी के वो टेम्पररी हार्ड वाटर और कुछ परमानेंट हार्ड वाटर के साथ भी झाग प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, यानी लेदर अच्छी तरह प्रोड्यूस कर लेते हैं और डिटर्जेंट स्कम प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। सो आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। ये प्रेसिपिटेट जो बनता है सोप व्हेन रिएक्ट्स विद कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस दे फॉर्म precipitates white cloudy color precipitates, इस white cloudy color precipitates को हम स्कम कहते हैं। सो सॉफ्ट और वाटर जो सॉफ्ट वाटर है हार्ड वाटर में बेसिक डिफरेंस ये है कि सॉफ्ट वाटर में अच्छी तरह झाग बनता है, हार्ड वाटर में अच्छी तरह झाग नहीं बनता। सॉफ्ट वाटर में जो है ना स्कम प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि हार्ड वाटर में स्कम प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।